नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और हम लोग एक यात्रा कर रहे हैं जोधपुर जेल तक। हम परसों से नोखा से पैदल चलना शुरू करेंगे जोधपुर के लिए और करीब 15 दिन हम लोग रास्ते में बात करते हुए जनता से जोधपुर जेल पहुंचेंगे। आप जानते हैं कि जोधपुर में एक पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक बंद हैं। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं। इको कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा इको है। हाँ, वो लद्दाख के रहने वाले हैं और लद्दाख हमारे देश का लगभग सबसे ऊंचा स्थान है और वो वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, लेकिन सरकार ने उनको जेल में बंद कर दिया। क्यों? सरकार कहती है देशद्रोही है। क्या देशद्रोह किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि चीन अंदर घुस रहा है, एक तो इसको रोको लद्दाख में, और दूसरा लद्दाख का जो संसाधन है, यहाँ के खनिज, यहाँ के पहाड़, इसके बारे में फैसला करने का अधिकार लद्दाख के लोगों को होना चाहिए। तो सरकार ने कहा यह देशद्रोही है। बचाने की बात कर रहा है, उसको देशद्रोही कह के जेल में डाल दिया गया। तो हमने कहा हम इसका विरोध करेंगे और हम उनकी रिहाई की मांग को लेकर यात्रा करेंगे। आज आप लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, खेजड़ी बचाने के आंदोलन में, ये सिर्फ आपके यहाँ की समस्या नहीं है, ये एक बहुत व्यापक समस्या है, बड़ी समस्या है। पूरे देश में ये हो रहा है। हम लोग अभी जयपुर से निकले, हम कोटपुतली गए। कोटपुतली में हमने ऐसे ही आंदोलनों में गए, वहां भी जनता बैठी हुई है। वहां अरावली को सरकार बेच रही है। बड़े बड़े माइनिंग माफिया पहाड़ खोद रहे हैं और वहां उन्होंने गुंडे रखे हुए। गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, गुंडे जीपों में चक्कर लगाते रहते हैं। जो गांव वाले अवैध माइनिंग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही हैं। एक एक गांव में गांव वालों के ऊपर 50-50 एफआईआर हैं। मैंने वीडियो बनाया, 85 साल की महिला है, उनके गांव की महिला, वो धरने पर बैठी है, उनके ऊपर डकैती का केस लगा दिया, गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। सारे देश में इस समय जो बड़े कॉरपोरेट हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो भारत के संसाधनों को लूट रही हैं। जैसे आपके यहां बड़ी कंपनियों के लिए खेजड़ी काटने का सरकार ने छूट दे दी, वैसे ही सारे देश में सरकार कहीं पहाड़ खोद कर बेचने के लिए, कहीं जंगल काट करके जमीन के नीचे लोहा है, कोयला है, एल्युमिनियम है, हीरे है, सोना है, उसको निकाल कर बेचने के लिए आदेश दे देती है, बड़े बड़े कंपनियों को अधिकार दे देती है। लेकिन जिन जमीनों को खोदकर बेचने के लिए, बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियां भरने के लिए सरकार आदेश दे देती है, वहां जनता रहती है, वहां लोग रहते हैं और लोग कहते हैं हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार क्या करती है? सरकार पुलिस भेजती है और गांव वालों को मारती है, हटाती है, जेलों में डालती है, मार डालती है, कत्ल भी कर देती है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को मारा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि सारे देश में लोग अपनी जल, जंगल, जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और इस समय हमारी ज्यादातर पुलिस किसको मार रही है? वो मार रही है
अपनी जल जंगल जमीन बचाने की मांग करने वाले आम लोगों को। हमारी पुलिस कोई आतंकवादियों को नहीं मार रही, वो देश के दुश्मनों को नहीं मार रही। हमारी पुलिस मार रही है अपना गांव बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को, अपना पेड़ बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को। यहां पुलिस के ट्रक खड़े हैं चारों तरफ। इसलिए अगर आप लोग सरकार को का ज्यादा विरोध करोगे तो आपको भर भर के जेल ले जाया जाएगा इन ट्रकों में। इन ट्रकों का इस्तेमाल, इस पुलिस का इस्तेमाल होना चाहिए था उन कंपनियों के खिलाफ जो आपके खेजड़ी काटना चाहते हैं, क्योंकि खेजड़ी काटना अपराध है। अपराधी वो है जो खेजड़ी काटने वाली कंपनी है, लेकिन पुलिस उसको नहीं पकड़ेगी। पुलिस आपको डालकर ट्रकों में जेल में ले जाएगी अगर आप सरकार का ज्यादा विरोध करेंगे। ऐसे ही सारे देश में हो रहा है। सारे देश में अपने संसाधनों को बचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में पर्यावरण कार्यकर्ता जेलों में पड़े हुए हैं। और ये जो हालत है, इसके बारे में 3 लोगों ने पहले से चेतावनी दे दी थी। उन तीनों लोगों का नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा भारत की संविधान सभा के मेंबर थे, आदिवासी थे झारखंड के, बाद में संसद सदस्य भी बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि अगर आपने विकास की अमेरिकन परिभाषा को स्वीकार कर लिया तो एक दिन आपका युद्ध आदिवासियों के साथ होगा, लिख के रख लीजिए। क्योंकि आपको उसके लिए जंगल, जमीन और आदिवासियों की जमीन चाहिए होगी, और आप युद्ध करेंगे और आप मारेंगे आदिवासियों को, क्योंकि आदिवासी अपनी जमीन देगा नहीं। उसके बाद भगत सिंह को जब फांसी की सजा सुना दी गई थी और वो जेल में बंद थे, उन्होंने एक खत लिखा था पंजाब के गवर्नर के नाम। उसमें भगत सिंह ने लिखा था कि आपने फौजी बलों का सहारा लेकर जनता के प्राकृतिक संसाधन और मेहनत कश श्रम लूटने के लिए जनता के ऊपर एक युद्ध छेड़ा है, और ये युद्ध अंग्रेजों के जाने के बाद खत्म नहीं होगा। भले ही अंग्रेज चले जाएं और काले लोग सत्ता पर बैठ जाएं, ये लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब इसमें आम मेहनत कश जनता की जीत हो जाएगी। और भगत सिंह ने लिखा कि हमने इस लड़ाई का जवाब देने का फैसला किया है, इसलिए हमें युद्ध बंदी घोषित किया जाए और हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह ने लिखा है। और तीसरे व्यक्ति जिन्होंने ये बात लिखी है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में लिखा, अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, क्योंकि अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा बंगला है, ज्यादा गाड़ी है, ज्यादा पैसा है, वो विकसित है। लेकिन गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, तुम्हारे पास ज्यादा तभी हो सकता है जब तुम दूसरे के हिस्से का छीन लो, और दूसरा देगा नहीं तो तुम छीनोगे। और इस अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होगा, कमजोर इसमें पीछे रह जाएगा, उसका विकास नहीं होगा। गांधी ने कहा अंग्रेज अपने इस शैतानी डेवलपमेंट मॉडल को लागू करने के लिए सारी दुनिया में, कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार सारी दुनिया में युद्ध करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा
तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे। आज वो स्थिति आ गई है। आप देखिए हमारी पुलिस किसके ऊपर लाठी चला रही है। क्या पूरी मजदूरी ना देने वाले फैक्ट्री छीनने वाली बड़ी कंपनियों के मालिकों के ऊपर? नहीं, पूरी मजदूरी मांगने वाले मजदूर के ऊपर लाठी चलाती है पुलिस। हमारे जंगल जमीन को बचाने वाले गांव वालों के ऊपर लाठी चलाती है पुलिस। तो हमारी सरकार हमारी जनता के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारी पुलिस, हमारी सरकार का काम होना चाहिए था भारत देश के पेड़ों को बचाना, यहाँ के जंगल को बचाना, यहाँ की जनता के अधिकारों को बचाना। लेकिन जनता लड़ती है जल जंगल जमीन बचाने के लिए और सरकार उस पर हमला करती है। लोकतंत्र पूरे का पूरा खतरे में है हमारी। और ये खाली खेजड़ी की बात नहीं है। आपको पता है दुनिया में 100 शहर घोषित हुए हैं जहां इंसान नहीं रह सकता जिंदा, उसमें से 75 भारत में है। दिल्ली नंबर 1 पर है। इतना प्रदूषण हो गया है। आने वाले वक्त में जिस तरह से बड़ी कंपनियों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, पहाड़ों को खोदा जा रहा है, हमारे बच्चे पैदा तो होंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि इंसान का जिंदा रहना खतरे में है। इस संकट अस्तित्व का है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत सीरियस मामला है। पूरे देश में लड़ाई चल रही है और पूरे देश में सरकारें अपनी जनता के विरुद्ध एक युद्ध लड़ रही हैं। उसको हमें एक्सपोज करने की जरूरत है और उसको लड़ने की जरूरत है। नहीं तो हमारे बच्चे पैदा तो होंगे पर बड़े नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक छोटी सी गुड़िया है, शिवा सारण।